नमस्कार दोस्तों एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं तिरुपति सर बायोलॉजी। आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है बायोगैस। इसको अपन गोबर गैस भी कहते हैं। तो आज के इस सेशन में अपन देखेंगे बायोगैस क्या होता है, बायोगैस का कंपोजिशन क्या है। उसके बाद अपन देखेंगे कि कौन कौन से वेस्ट मटेरियल का उपयोग किया जाता है बायोगैस बनाने के लिए, और then after we will discuss about the biogas production. So starting with the definition of biogas, biogas क्या है? बायोगैस जो है एक नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। ये डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल करके खास करके यूज़ किया जाता है, राइट। अगर कंपोजिशन की बात करेंगे तो बायोगैस में क्या क्या होता है, इसमें मीथेन होगा, देन कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन कुछ स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। मीथेन में मेजर पोर्शन मीथेन ही होगा ऑफ कोर्स, जिसमें 50-60% यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 50-60% मीथेन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड 30-40% होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड 3% है, 0 to 3% रहता है, और जो कि ये हाईली इन्फ्लामेबल है और एक एनर्जी सोर्स करके अपन यूज़ करते हैं, राइट। सो व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द बायोगैस? बायोगैस इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन 50 to 60%, CO2 30 to 40% and hydrogen sulfide 0 to 3%. Along with that it contains the small amount of carbon monoxide, nitrogen and hydrogen, right. Then we will discuss about कि waste material which are required for the production of the biogas. अभी वेस्ट मटेरियल में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कौन कौन से वेस्ट मटेरियल यूज़ करते हैं। इसमें प्लांट वेस्ट आता है, देन एनिमल वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, देन एग्रीकल्चर वेस्ट है, म्यूनसिपल वेस्ट है, फॉरेस्ट से जो भी वेस्ट निकलता है। तो ये सारी वेस्ट का उपयोग करके बायोगैस का निर्माण किया जाता है। इन सभी में कैटल डंग जो होता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कैटल डंग मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। ये मोस्ट कॉमनली सबस्ट्रेट है जो कि बायोगैस बनाने के लिए अपन यूज़ करते हैं। तो जैसे आपने देखा है कि बायोगैस बनाने के लिए अपन प्लांट वेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और एनिमल वेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सो एनिमल वेस्ट में खास करके कैटल डंग को ज़्यादातर अधिक पैमाने पे इसका उपयोग किया जाता है बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए, राइट। अलॉन्ग विद दैट प्लांट वेस्ट भी इसमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्लांट वेस्ट जो है उसमें सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, राइट। सो ये हो गया आपका रिक्वायरमेंट्स। दीज आर नथिंग बट द रिक्वायरमेंट्स, these are nothing but the requirements which are required for the biogas production, right. So this is about the requirements. उसके बाद अगर आप देखोगे बायोगैस प्रोडक्शन में क्या कहते हैं, देखो, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल्स ऑफ बायोगैस प्लांट्स आर KVIC एंड IARI। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, KVIC है। सो इनके कुछ मॉडल्स है बायोगैस प्लांट्स के, वो खास करके यूज़ किए जाते हैं बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए। इसमें एक डाइजेस्टर होता है बायोगैस बनाने के लिए। बायोगैस प्लांट में क्या होता है, एक डाइजेस्टर होता है कि जो कि एक टैंक है जिसमें कैटल डंग को एज अ रॉ मटेरियल करके उसमें डाला जाता है, और उसमें एक गैस होल्डर भी होता है। डाइजेस्टर एक्चुअली किससे बनता है? डाइजेस्टर जो है ये कंक्रीट से बनता है, सीमेंट और स्टील से बनता है, जो कि सिलिंड्रिकल शेप का होता है, और इसमें गैस कलेक्टर भी होता है टॉप में। तो देर में मैं आपको दिखाऊंगा कि बायोगैस प्लांट किस तरह से दिखाई देता है, राइट। और इसमें इस टैंक के साइड में, दोनों साइड में, एक साइड में रॉ मटेरियल इनपुट करने के लिए एक इनलेट होगा और एक साइड में
रॉ मटेरियल डालने के बाद आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ गैस जो भी लेफ्ट मटेरियल बचेगा उसको बाहर निकालने के लिए एक आउटलेट होगा, और डाइजेस्टर टैंक के ऊपर में एक गैस कलेक्टर होगा जिससे बायोगैस निकलेगा। सो देखेंगे अपन, देखिए अभी बायोगैस प्रोडक्शन करना है अपने को। सो बायोगैस प्रोडक्शन में टोटल 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होती है? सबसे पहला होता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस और सॉल्युबलाइजेशन में क्या किया जाता है? इनिशियली यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जांपल जैसे कैटल डंग है, अगर कैटल डंग एज अ रॉ मटेरियल अपन ले रहे हैं तो उसको सबसे पहले वाटर से मिक्स किया जाता है इक्वल प्रोपोर्शन में, जिसको अपन स्लरी कहते हैं। जब कैटल डंग वाटर में डाल के जब उसका स्लरी बनाते हैं, देन उसको अपन डाइजेस्टर में फीड करते हैं। डाइजेस्ट में फीड करने के बाद वहाँ पे कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया होती है, जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम है और सूडोमोनास है, जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम है और सूडोमोनास है। राइट, ये क्लॉस्ट्रीडियम सूडोमोनास क्या करती है? ये कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को और लिपिड्स को उनके रिस्पेक्टिव मोनोमर्स में कन्वर्ट करती है। कार्बोहाइड्रेट्स थे तो वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन होगा तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, लिपिड होगा तो फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा। सो इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ हाइड्रोलाइसिस और सॉल्युबलाइजेशन, व्हाट हैपन्स इन दिस, वी नीड टू पुट द स्लरी which is a mixture of the cattle dung and the water in equal proportion that we need to feed into the digester. So in the digester जो anaerobic बैक्टीरिया होता है, जिसको हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया भी अपन कहते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को और लिपिड्स को हाइड्रोलाइज करके उनके मोनोमर्स बनाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या कहता है? सेकंड स्टेप क्या कहता है देखिए आप, सेकंड स्टेप इज एसिडोजेनेसिस। इन दिस स्टेज फैकल्टेटिव एनारोबिक एसिडोजेनिक बैक्टीरिया एंड ऑब्लिगेट एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करती है इनटू एसिड्स। तो एसिडोजेनिक बैक्टीरिया का काम है फर्स्ट स्टेप में जो रॉ मटेरियल से सिंपल मोनोमर बने हुए हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप में एसिडोजेनेसिस में एसिडोजेनिक बैक्टीरिया या कुछ ऑब्लिगेट या एनारोबिक बैक्टीरिया ये उन मोनोमर्स को ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट करती है। कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स है? ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक फॉर्मिक एसिड है, देन एसिडिक एसिड है, इन एसिड्स में वो कन्वर्ट करता है। राइट, उसके बाद थर्ड स्टेप है मिथानोजेनेसिस। ये लास्ट स्टेप है बायोगैस प्रोडक्शन का, जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया जैसे कि मिथानोजेनिक बैक्टीरिया है, इसका नाम है मिथानोबैक्टीरियम, मिथानोकोकस, जो कि ये एसिडिक एसिड या फॉर्मिक एसिड को कन्वर्ट करती है मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स में। राइट, व्हाट आई एम सेइंग इज मिथेनोजेनेसिस ये लास्ट स्टेप है बायोगैस प्रोडक्शन का। इसमें मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जिसको अपन मिथानोबैक्टीरियम या मिथानोकोकस जो है, इसको अपन मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स है? अगर आप बेनिफिट्स देखोगे तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? एक तो एक चीप है, सेफ़ है और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बार बार इस एनर्जी को आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, इसलिए इसको अपन रिन्यूएबल सोर्स भी कहा जाता है, जो कि आसानी से अपन इसको जनरेट कर सकते हैं। राइट, सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं? इट इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक लाइटिंग। राइट, घर के लैंप्स को जलाने के लिए भी आप इस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हो। कुकिंग के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी इस बायोगैस प्लांट से, उस एनर्जी को अपन घर पे भी लाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक स्ट्रीट लाइटिंग का अगर अपने को
स्ट्रीट लाइटिंग जलाना है तो उसके लिए भी अपन यूज़ कर सकते हैं। कोई अगर छोटी मोटी इंडस्ट्री है वहाँ पे अगर अपने को लाइटिंग करनी है तो उसके लिए ये बायोगैस से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी इन चीज़ों के लिए अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो बायोगैस है ये हाईली इन्फ्लामेबल होता है, ठीक है ना। इसमें जो कि हाईली इन्फ्लामेबल होता है, इसमें स्मोक नहीं दिखाई देगा लेकिन हाईली इन्फ्लामेबल होता है। और इस बायोगैस को सैनिटाइजेशन पर्पस के लिए भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। सैनिटाइजेशन मतलब साफ़ सुथरा रखने के लिए। कोई एरिया है उसको साफ़ सुथरा करना है तो आप इस बायोगैस फ्यूल को आप यूज़ कर सकते हो, राइट। सैनिटाइजेशन इज़ नथिंग बट द हाइजीनिक कंडीशन। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द हाइजीनिक कंडीशन, यहाँ से जो भी एनर्जी जनरेट होगी उस एनर्जी को अपन सैनिटाइजेशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट क्या कहता है बेनिफिट में, इट इज़ इको फ्रेंडली एंड डज नॉट कॉज पोल्यूशन एंड इम्बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है जो कि किसी तरह का पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करता है और एनवायरनमेंट में ये किसी कोई भी एनवायरनमेंट को ये डिस्टर्ब नहीं करता है। और इस कंप्लीट बायोगैस प्रोडक्शन के बाद इस टैंक में जो भी स्लज होगा उसको अपन एज ए फर्टिलाइज़र करके भी यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। फिगर 11.13 में बायोगैस प्लांट आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम। इसमें एक साइड में डंग वाटर है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में स्लज दिया हुआ है और बीच में जो टैंक है वो फर्मेंटेशन टैंकर जिसको अपन डाइजेस्टर कहते हैं। तो डंग वाटर और वाटर मिला के स्लरी को अपन टैंक में डालते हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे डंग वाटर डालते हैं जिसको अपन स्लरी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है वो इस रॉ मटेरियल पे वो एक्ट करता है और उस रॉ मटेरियल को मीथेन में प्रोड्यूस करता है और जो गैस बनेगा मीथेन और वो इस आउटलेट से कलेक्टर में चला जाएगा और यहाँ से बायोगैस का कलेक्शन होगा। सो यहाँ से अपन ने डंग वाटर इसमें इनलेट किया है, यहाँ से गैस बाहर निकला है और यहाँ पे जो भी बचा हुआ मटेरियल रहेगा दैट विल गेट लेफ्ट इनटू द स्लज और यहाँ पे जो सॉलिड कलेक्ट किया जाएगा आफ्टर फर्मेंटेशन उसको अपन एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, राइट। एग्रीकल्चर में एज ए फर्टिलाइज़र करके अपन यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो गया बायोगैस प्रोडक्शन जिसको अपन गोबर गैस भी कहते हैं। तो इस तरह से बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। ओके, होप everyone get understand this. Thank you very much and don't forget to subscribe my channel Tirupati Sir Biology. Stay tuned, stay connected and be happy. Thank you.